नमस्कार दोस्तों, द एके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने आरआरबी की जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमसीक्यू सीरीज आज देखने वाले हैं। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि कल आप बिजी हो। तो शुरुआत करो आज से। ऑल द बेस्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों कि इन विच कंडीशन द फोटोथेरापी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। फोटोथेरापी किसके लिए यूज किया जाता है? साइनोसिस हो जाता है इसके लिए, एंजाइमा हो जाता है इसके लिए, डायरिया हो जाता है इसके लिए, या फिर जॉन्डिस के लिए। तो दोस्तों फोटोथेरापी आपने जो पीरियाट्रिक वार्ड है उसमें, या फिर जो बच्चों का वार्ड होता है एनआईसीयू उसमें देखा होगा। एक ब्लू कलर की लाइट बच्चों पर डाली जाती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों फोटोथेरापी। तो इसका सही आंसर रहेगा जॉन्डिस। जॉन्डिस में ये फोटोथेरापी यूज करते हैं। तो आंसर हमारा डी रहेगा। जो फोटोथेरापी है वो एक लाइट थेरापी होती है, उसको लाइट थेरापी भी बोलते हैं, और उसको हेलियोथेरापी भी बोलते हैं। दोस्तों ये भी लिख देना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेलियोथेरापी किसे कहते हैं? जो फोटोथेरापी है जॉन्डिस के लिए दिया जाता है। जो फोटोथेरापी है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से लाइट डाली जाती है, फॉर सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन में दी जाती है। तो इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरापी वो क्या है? तो जो न्यूबॉर्न्स होता है, हाइपर बिलीरुबिnemia होता है और उसको जॉन्डिस कहते हैं, तो वो होता है तब दिया जाता है। हाइपर बिलीरुबिnemia जो होता है रिफर टू येलो अपीयरेंस। जो बेबी होता है वो येलो कलर का हो जाता है ऑफ द स्किन ड्यू टू द डिपोजिशन बिलीरुबिन। तो जो बिलीरुबिन लेवल होता है वो सबडर्मल सबक्यूटेनियस लेवल और जो डर्मल लेवल जो स्किन का टिश्यू होता है उसमें कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो वो येलो अपीयरेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको फोटोथेरेपी की जरूरत होती है। नियोनेटल जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज अ इक्टेरस नियोटोरम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ये दो बार एग्जाम में पूछा गया है, एक आरआरबी की एग्जाम में और एक जो एम्स एग्जाम होती है उसमें भी एक बार ये पूछा गया था। तो नियोनेटल जॉन्डिस को क्या कहते हैं? तो इक्टेरस नियोनेटरम कहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरापी वो क्या हो सकती है? तो जो फोटोथेरापी में लाइट देते हैं तो उसको रेटिनल डैमेज हो सकता है, या फिर हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, रफ एंड ड्राई स्किन हो सकती है, या ब्रोंज बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो दोस्तों फोटोथेरेपी में इतना ही था। अगर हमारा हमारा दूसरा एमसीक्यू है, नियर साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज। उसको क्या बुलाया जाता है? जो नियर साइटनेस है उसको मायोपिया, फेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर कैटरैक्ट। इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मायोपिया। जो मायोपिया होता है वो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। उसका दूसरा ही नाम है दोस्तों ऑल्सो नोन एज अ नियर साइटनेस। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है तो मायोपिया आएगा। और ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, तो जो फोकल लेंथ होती है आई की वो लॉन्ग हो जाती है, और करेक्ट बाय जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उसे ठीक किया जाता है। और ये जो प्रेस बायोपिया है दोस्तों, डिक्रीज ऑफ द पावर अकोमोडेशन एंड कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। जो डबल लेंथ लेंस होते हैं बाइफोकल लेंस, उससे किया जाता है। हमारा अगला एमसीक्यू है, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो हम इनमें से कौन सी जो प्रोडक्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो पहले देख लेते हैं एमसीक्यू। तो जो फूड वेस्ट होता है वो, डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग, या फिर पेपर। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ रहेगा पॉलीथीन बैग। कैसे? तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा। तो जो बायोडिग्रेडेबल है, सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो सब्सटेंस होता है वो नॉट ब्रोकन डाउन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बैक्टीरिया किल कर देते हैं, मिट्टी में मिल जाता है, वो नहीं मिल पाता है, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी
चीज वस्तु है तो देखिए प्लास्टिक होता है, ऑयल होता है, डिटर्जेंट होता है, ग्लास मटेरियल होता है, मेटल्स कंक्रीट होता है, नायलॉन पॉलीथीन बैग, ये सब मिट्टी में मिल जाते नहीं है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इनमें सही आंसर क्या रहेगा? पॉलीथीन बैग, क्योंकि डेड एनिमल, फूड वेस्ट और पेपर वो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो हमारा अगला एमसीक्यू है, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द, oxidation in chemical reaction is the loss of nitrogen, loss of oxygen, gain of hydrogen या gain of oxygen, इनमें से कौन सा आएगा? ये ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का लॉस होना, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो ऑक्सीजन में से आएगा, क्योंकि एक में लॉस बताया गया है और एक में गेन किया गया, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है डी दोस्तों, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिफर्स टू रिएक्शन विच आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारा आंसर डी रहेगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ये कम्युनिटी नर्सिंग हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आते हैं, तो वो कब शुरू किए गए थे फर्स्ट? तो 1969 टू 1974 में, या फिर 56 टू 61 में, या 61 से 66 में, या 1951 से 1956 में। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत 1951 से 1956 में की गई थी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो बेस्ड ऑन हैरोल्ड डेमोर मॉडल से बनाए गए हैं, और उसको लॉन्च 1951 में किया गया था। किसको? तो डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये बनाए गए थे। ठीक है, अगला एमसीक्यू है, द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? जो कपल होते हैं वो मैरिड करते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, उसको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? फोकस कपल कहते हैं, अनफोकस कपल कहते हैं, या नॉन एलिजिबल कपल कहते हैं, या एलिजिबल कपल आएगा? तो ये दोस्तों देखो, यहाँ पर ये अपोजिट है दोनों, और ये दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों में से एक आएगा या फिर इन दोनों में से एक आएगा? तो यहाँ हमारा सही आंसर है एलिजिबल कपल। जो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं उनको एलिजिबल कपल कहा जाता है। जो करंटली मैरिड, अभी अभी मैरिड हुए हैं रिप्रोडक्टिव एज में, और वो जो चाइल्ड बियरिंग कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एलिजिबल कपल कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन ही है दोस्तों। हमारा अगला एमसीक्यू है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथियासिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, स्टोन मतलब कि जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन, उसकी बात की गई है दोस्तों। मोस्ट कॉमन टाइप, कॉमन टाइप का स्टोन कौन सा है? और नेफ्रोलिथियासिस का मतलब ही होता है किडनी में स्टोन, किडनी में स्टोन का मतलब होता है नेफ्रोलिथियासिस। तो वो कॉमन कौन सा होता है? स्ट्रोवाइट स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, या फिर सिस्टाइन स्टोन। तो इन सब में से कौन सा कॉमन है? कॉमन, ये सभी स्टोन के टाइप है दोस्तों, लेकिन कॉमन कौन सा है? तो जो आंसर है हमारा कैल्शियम स्टोन रहने वाला है। कैल्शियम स्टोन क्यों? क्योंकि जो किडनी स्टोन होता है, ऑल्सो नोन एज अ नेफ्रोलिथियासिस, जो हमने बात की, वो फॉर्म एज अ मेनली बाय कैल्शियम ऑक्सलेट। जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है उससे ही बनता है, तो ये कैल्शियम स्टोन आने वाला है। किडनी स्टोन बेसिकली सॉलिड, जो सॉलिड बन जाता है, आपने स्टोन तो देखा ही होगा, फॉर्म ड्यू टू द हाई प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सलेट इन द यूरिन एंड वेरी लेस लिक्विड, लिक्विड लेस रहता है और ऑक्सलेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट का एक स्टोन बन जाता है, जो कैल्शियम स्टोन कहते हैं, और किडनी स्टोन या नेफ्रोलिथियासिस हो जाता है। जो क्रिस्टल होता है ऑक्सलेट अलोंग विद द सिस्टाइन और फॉस्फेट फॉर्म एंड सॉलिड मास नोन, जो एक सॉलिड बन जाता है, तो उसको किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला एमसीक्यू है, द टर्म एमआरएसए इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर। जो बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया के अंदर जो स्टडी करते हैं हम उसके ऊपर, तो एमआरएसए का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मेथिसिलिन रिएक्टिव स्ट्रेप्टोकोकस एरिस है, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस एरिस है, या फिर
मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एंजियोसस है या फिर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरिस है। तो यहाँ देखो ये मेथिसिलिन आता है, रेजिस्टेंस आता है, यहाँ रिएक्टिव नहीं आता है, स्टेफाइलोकोकस आता है या फिर ऑरेस आता है। तो ये हमारा डी सही आंसर है। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, जो फुल फॉर्म होते हैं वो तो आपको लिख लिख के याद रखना पड़ेगा। अगला हमारा एमसीक्यू है, द मेथड ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल बाय एनकरेजिंग हिम टू डिस्कवर द रीजन ऑफ हिज बिहेवियर। जो मेथड होती है उसके बारे में यहाँ मेथड की बात की गई है, तो हमारे जो एमसीक्यू रहने वाले हैं तो वो मेथड होगी हेल्पिंग टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को एनकरेजिंग किसके लिए, तो डिस्कवर फॉर द रीजन ऑफ बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया उसको डिस्कवर, उसको ढूंढने के लिए ही एक मेथड है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बिहेवियर थेरापी कहते हैं। ये मेंटल का एमसीक्यू है दोस्तों। कॉग्निटिव थेरापी कहते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरापी कहते हैं या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ इंडिविजुअल आता है तो इंडिविजुअल ही रहेगा, इंडिविजुअल साइकोथेरापी। जो इंडिविजुअल साइकोथेरापी है वही हमारा आंसर रहने वाला है। इंडिविजुअल साइकोथेरापी में तो दोस्तों यहाँ साइकोथेरापी में क्या कहते हैं, जो ट्रीटमेंट होती है वो फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंजेस टू पर्सनालिटी, जो पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए और बिहेवियर एडजस्टमेंट करने के लिए। और साइकोथेरापी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट जो थेरापी है उस गिवन टू चेंज हिज हर बिहेवियर नोन एज अ इंडिविजुअल साइकोथेरापी। तो इंडिविजुअल साइकोथेरापी का जो डेफिनेशन है वो यही है कि चेंज हिज बिहेवियर इज नोन एज अ इंडिविजुअल साइकोथेरापी। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है साइकोथेरापी का तो वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट वाले एमसीक्यू में पूछे गए हैं। तो उसके जो रिमूविंग, मॉडिफाइंग और रिटार्डिंग एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स थे उसको रिमूव करने के लिए साइकोथेरेपी दी जाती है। चेंजिंग डिस्टर्बड पैटर्न और बिहेवियर ऑफ बिहेवियर, तो जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। प्रमोटिंग पॉजिटिव, जो प्रमोट करता है पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी लाने के लिए उसको साइकोथेरेपी दी जाती है। फाइंडिंग आउट कॉजेज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम का कोज क्या था, उसका रीजन क्या था, वो ढूंढने के लिए साइकोथेरेपी दी जाती है। एनवायरमेंटल मैनिपुलेट किया जाता है इस थेरेपी में। और मैनेज डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला एमसीक्यू है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको क्या कहते हैं, टर्म एज, एक डेफिनेशन है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, ये फर्स्ट की बात की गई है, जो प्यूबर्टी गर्ल में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बारे में। तो उसको क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, मेनोस्टार्ट कहते हैं या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं, इनमें से ही कुछ कहते होंगे क्योंकि टर्म पूछा गया, टर्म तो इनमें से कोई एक होगा ही। तो जो आंसर है हमारा ये मिनार्की ए रहेगा, ए रहने वाला है। कैसे, तो ये डेफिनेशन है, द मिनार्की मार्क एज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी फीमेल्स, इन फीमेल्स, फीमेल में जो स्टार्ट होता है उसको मिनार्की कहते हैं। एवरेज एज इज द 13 ईयर, 13 ईयर की एज होती है जब गर्ल की, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, पहली साइकिल को उसको कहते हैं मिनार्की। ठीक है, जो इन फीमेल मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। टाइम इन्फ्लुएंस बाय द फीमेल बायोलॉजी एज वेल जेनेटिक न्यूट्रिशन, और ये जेनेटिकल ही होता है, तो थोड़ा कुछ गर्ल में 12 साल में भी हो जाता है और कुछ गर्ल में 16 साल में भी मिनार्की स्टार्ट होता है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर और उसके जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। इट इज द सिग्नल ऑफ फर्टिलिटी इन वुमन, तो जो सिग्नल है एक, जो मिनार्की स्टार्ट होता है तो एक फर्टिलिटी वुमन बन गई है वो लड़की, ऐसा कहा जाता है, एक सिग्नल है। ठीक है, और जो मेनोपॉज यहाँ पे लिखा गया है तो वो क्या है, तो इट इज द टाइम विच अ वुमन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज ओवर, वो खत्म होता है जब वो अब जो उसकी कैपेसिटी थी रिप्रोडक्ट की वो ओवर हो जाती है, तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। और दूसरी लैंग्वेज में कहे तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। और मेनोस्टार्ट ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यूजुअली कितना पॉपुलेशन कवर करती है। ठीक है,
तो कितना, तो 13,000 से 15,000, 50,000 से 70,000, या फिर 1,20,000 से 1,90,000, या फिर 80,000 से 1,20,000। तो इसमें सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा डी, 80,000 से 1,20,000 का पॉपुलेशन एक CHC कवर करती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से 120 का पॉपुलेशन कवर करती है। और यहाँ पर ये दूसरा देखिए, सब सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वो कितना पॉपुलेशन कवर करता है। जो नॉर्मल प्लेन एरिया होता है उसमें सब सेंटर 5,000 का पॉपुलेशन कवर करता है, और जो हिली ट्राइबल और डिफिकल्ट एरिया है उसमें 3,000 या 3,000 का जो पॉपुलेशन वो कवर करता है। या एक PHC नॉर्मल और प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन में बनाया जाता है, और दूसरी बात कहें तो हिली ट्राइबल डिफिकल्ट एरिया में PHC 20,000 में भी बनाया जाता है। और ऐसा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 18,000 से 120 के रेंज में बनाया जाता है। जो प्लेन एरिया होता है उसमें 1,20,000 पर CHC बनाया जाता है, और हिली ट्राइबल और डिफिकल्ट एरिया होता है उसमें 80,000 पर भी CHC बनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला एक कोष्टक है, तो दोस्तों ये भी आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगला वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और पूरे वीडियो देखने के सारे वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।